हाय गाइस एंड वेलकम टू द बीना डिकोड्स। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं गिविंग bits and pieces or maybe overall idea about what all I did, starting from IVF to consulting an astrologer to Chinese medicines to flower therapy, acupuncture, everything. Previous video में मैंने बताया था कि how was the correct way of doing the egg transfer for the IVF and I'm very glad कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने मुझे लिख के भेजा that they have seen the video and they really liked it and they feel that the information is correct. तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अक्सर लगता है क्योंकि जब आप कोई चीज़ ऑनेस्टली बोलते हो तब देयर इज़ अ फियर ऑफ बीइंग जज्ड। इसलिए जो मेरा स्ट्रगल था फॉर द लास्ट 5 to 6 years का, उस दौरान मैं बोल नहीं पाई बिकॉज आई डेफिनेटली डिड नॉट हैव द करेज। बट बाद में जब मैं बोली आई रियलाइज दैट देयर आर सो मेनी ऑफ यू हु आर गोइंग थ्रू द सेम स्ट्रगल आज भी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे रोड पे भी मिलते हैं और मुझे सवाल पूछते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम में मैसेजेस भी आता है, मुझे मेल भी आता है आस्किंग फॉर से डॉक्टर्स नंबर, द हॉस्पिटल दैट आई डिड माई IVF डन फ्रॉम, माई एस्ट्रोलॉजर्स नंबर। और कभी कभी तो कुछ लोग रैंडमली मुझे पूछते, मेरी दोस्त ने ही मुझे पूछा आई मीन होता क्या है, मैं मोटी हो जाऊंगी कि मतलब कैसे होगा, मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैंने सोचा कि लेट मी कम आउट इन डिटेल्स एज टू हाउ लॉन्ग इट वाज, खर्चा कितना हुआ, कितनी मैंने वेट पुट ऑन किया और व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। So to start with, let me say that the whole journey of when I started thinking or maybe पहली बार जब मैं डॉक्टर के पास गई तब से लेके जब से मैंने लियाना को कंसीव किया तब तक का जर्नी था 5 साल का। So there are people who are writing that they have had their struggle for 2 years और suddenly सोचा and मतलब जब भी हम सोचने लग जाते हैं कि now it's the time to have a baby, we immediately start getting very impatient. हो नहीं रहा। I really understand that each month the frustration is real, plus the questions that keep coming on your way. You have put on some weight, so is there some good news? You are glowing, is there some good news? या फिर कभी ना very tacky way, क्या हुआ, अब तो तुम्हारी बारी है, या फिर अभी तक तुम्हारा बेबी नहीं हुआ। I know these things are very hurtful, तो उससे और ज़्यादा अंदर का एक बेचैनी बढ़ने लग जाता है। So that also makes us think कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। For me the time was 5 years. So I first started the treatment in 2017. So that exactly makes 5 years. So initially what the doctor tests is just your AMH. एंड देन समटाइम्स डॉक्टर ऐसे बोल देंगे कि हाँ ठीक है, एकदम सब ठीक है, आप लोग घर जाओ एंड इट्स यू स्टिल हैव टाइम एंड ऑल दो स्टफ। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ सीरियस यू आर। आपको अगर ऐसा लग रहा है दैट it has been some time and you have still not conceived and तब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो। Initially what the doctor suggested me and suggests everybody is something called IUI. इसमें it's not a very invasive process. इसमें it is your fertile dates are calculated और उसके हिसाब से the doctor gives a few injections to you और semen analysis कर लिया जाता है आपके husband का। They just put with a small it's not even an injection, मतलब like an empty injection kind of stuff, छोटे से machine के साथ they just inject the semen inside you. Inject it means just put it inside you. So it is it's a much more easier process, but I think काम आता है but उतना नहीं काम आता है। पर क्योंकि it did not work for me, I tried this 5 times. तो 5 बार it was like a failure. So the next best option was to go for IVF. फिर वहाँ पे actually सबसे पहले पता करते हैं what is the problem in especially inside your uterus.
तो दैट इज़ व्हेन वी फाउंड आउट दैट आई हैव एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस, जिसके बारे में मैंने बहुत ही बार बोला था। तो यहाँ पे द ब्लीडिंग हैपन्स इनसाइड द वॉल ऑफ द यूटरस एंड एडिनोमायोसिस में टिश्यू ग्रो हो जाता है आउटसाइड द यूटरस। तो कभी कभी आपकी पेल्विक मसल्स के अंदर भी टिश्यू ग्रो होने लग जाते हैं। सो मतलब एक्सट्रीम केसेस में before we went into further treatment, she did a hysteroscopy. That is a small operation. It's like a camera is put inside the uterus to find out कि क्या problem है। तो obviously थोड़े बहुत मुझे ऐसा कहा गया था, माई यूटरस वॉज स्टक लाइक दैट, ऐसे चिपक गया था। तो हिस्ट्रोस्कोपी से वो थोड़ा सा स्पेस बना दिया, दैट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड। और जैसा मैंने सुना है आसपास, हिस्ट्रोस्कोपी बहुत लोगों को करते हैं, बहुत लड़कियों को करते हैं। इसमें ऑब्वियसली उतना ही खर्चा होता है डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल, starting from 75,000 to 1 lakh, then depending on the doctor and the hospital. So the first hospital that I selected obviously was the best one in the book, जो कि है जसलोक हॉस्पिटल, एंड वहाँ की डॉक्टर फिरोज़ा पारिक, शी इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्टेस्ट एंड लाइक द बिगेस्ट डॉक्टर इन मुंबई। उनके पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपना IVF किया एंड शी हैज़ अ वेरी सक्सेसफुल रिकॉर्ड। उनके पास मैंने इनिशियली मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, बट वहाँ पे स्ट्रेट अवे स्टार्टेड विथ माई IVF जर्नी। IVF जर्नी का 2 हिस्सा है, वन इज़ द एग एक्सट्रैक्शन एंड द अदर वन इज़ पुटिंग द फर्टिलाइज्ड एग इनसाइड यू बैक अगेन। सो पहला हिस्सा आई थिंक इज़ लिटिल मोर पेनफुल एंड टीडियस, क्योंकि द एग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस टेक्स टाइम, अगेन डिपेंडिंग ऑन द एज एंड द AMH, कितना एग बाकी है एंड एग का क्वालिटी क्या है, उसके हिसाब से एग एक्सट्रैक्शन एक बार में नहीं हो पाता है, एक के ऊपर 2 बार 3 बार। तो मेरा 3 बार हुआ था and each process cost something around 1.5 lakhs. So मैं एक overview दे रही हूँ about the best. Again talking about एक बार में क्यों नहीं हो जाता है and all those stuff. It is because आपको इंजेक्शन दिया जाता है, और ये हार्मोनल इंजेक्शन होता है जिससे एग का जो प्रोडक्शन होता है इनसाइड अ फीमेल बॉडी, जो कि मंथली अदरवाइज एक एग प्रोड्यूस होता है, इंजेक्शन के द्वारा मल्टीपल एग प्रोड्यूस किया जाता है एंड थ्रू दैट ऑपरेशन द एग्स आर एक्सट्रैक्टेड, देन दे आर चेक्ड इन द लैब कि उनका क्वालिटी कैसा है। इफ़ यू आर जस्ट टेकिंग आउट द एग एंड कीपिंग इट फॉर फ्यूचर, ऐसे ही रख देंगे। लेकिन इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी गोइंग फॉर एन IVF, तो फर्टिलाइज्ड एग को रख देते हैं, बिकॉज प्रिजर्विंग द फर्टिलाइज्ड एग इज़ मच मोर ईजियर एंड सेफर। उससे एक्चुअली इमीडिएटली पता चल जाता है कि एग और स्पर्म मिलके वो एक फर्टिलाइज एग बन रहा है कि नहीं, और हमें और एक राउंड ऑफ एग एक्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत है कि नहीं। सो इनिशियली द नंबर ऑफ एग्स फॉर्म्ड जो विजुअली देख के लगा था वॉज लॉट, लेकिन जब एग्स निकले तो वहाँ पे निकले मात्र 3 एग्स, और उसमें से भी मोस्ट ऑफ ऑल 3 वेर स्लो मूविंग एम्ब्रियोज। सो ये बहुत सारी दिक्कतें आती है। सो इट इज़ नॉट लाइक अ quick you process. So it is the faster you decide कि if you are in your 20s and you decide that okay fine I'll go for an IVF or at least I'll keep my fertilized egg अभी से, it is easier because in your 20s egg extraction is easier, क्योंकि एक ही बार में एक ही राउंड में बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के एग्स मिल जाते हैं, जो कि 30 या 35 क्रॉस होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है। ये था मेरा एक्सपीरियंस अबाउट द एग एक्सट्रैक्शन। नाउ कमिंग टू द फैक्ट that why I changed the hospital was because हर एक दिन जो इंजेक्शन आपको लगते हैं, the dosage depends on the number of eggs formed, तो वो एक्चुअली सोनोग्राफी करके हर एक दिन पता करना पड़ता है, और उसके बाद उस हिसाब से इंजेक्शन का डोज मेजर किया जाता है या बताया जाता है। When you are doing the whole process in one hospital, मतलब आप हर एक दिन सुबह जो स्कैन है वो उसी हॉस्पिटल में कर रहे हैं, तो वो पैकेज में इंक्लूड हो जाता है। लेकिन आप अगर हॉस्पिटल से बहुत दूर है और सुबह एक बार जाके आप स्कैन करोगे और फिर दोपहर को वापस से जाके इंजेक्शन लोगे, तो
वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो जाता है, तो इसीलिए मैं दूर कहीं मतलब मेरे घर के पास कहीं स्कैन करती थी, तो कुल मिला के टाइम वेस्ट और बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाता था. सो दैट्स व्हेन आई थॉट आई हैव टू चेंज द हॉस्पिटल एंड मेक इट नियर माई हाउस, ताकि हर एक चीज़ का जो एक पैकेज वाला खर्चा होता है तो सब एक ही जगह पे हो जाएगा. सो दैट वॉज द सोल रीज़न टू चेंज द hospital. And the other doctor that I went to was Cloud9 she's an IVF specialist, Dr. Radhika Seth, and she is my doctor till date. And it has been an amazing journey with her again. तो उनके पास मैं जाती थी, जो भी होता था स्कैन होता था हर एक दिन या हर 2 दिन में जो स्कैन होता था उस हिसाब से इंजेक्शंस के डोजेस होते थे. अभी हो गया, मैंने पूरा चीज़ समझा दिया, द खर्चा ऑफ एग एक्सट्रैक्शन एंड हाउ इट हैपन्स विथ एवरीडे स्कैन एंड देन द एग रिट्रीवल हैपन्स एंड द एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड. सो 3 बार एक्सट्रैक्शन के बाद आई कुल मिला के हैड 5 गुड एम्ब्रियोज. अभी एम्ब्रियो के भी ग्रेड्स होते हैं, 5AA, 5B, मतलब जो कि 5 डे वाले एम्ब्रियोज होते हैं, A+ ग्रेड के होते हैं, मतलब दे आर वेरी गुड एम्ब्रियोज. अभी कुछ कुछ 3 भी होता है तो वो उतने अच्छे नहीं हैं. सो इसीलिए एक्चुअली देखा जाए तो मशरूम जैसे अभी बहुत सारे IVF क्लिनिक्स हैं, मतलब आप जिधर भी जाएंगे, इफ़ यू आर इनटू इट, इफ़ यू आर डूइंग IVF तो आपको दिख जाएगा चलते फिरते बहुत सारे IVF क्लिनिक्स. मुझे ऐसा लगता है दैट गो टू ट्रस्टेड डॉक्टर्स और उन लोगों से बात करिए दैट व्हाट काइंड ऑफ एम्ब्रियोज आर दे प्रोड्यूसिंग, वेदर उनके पास वो लैब है जो डे 5 एम्ब्रियो तक बना सकते हैं, ब्लास्टोसिस स्टेज तक बना सकते हैं. अभी मैं हर एक चीज़ के बीच में मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जो चीज़ मैं लगातार 5 साल इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक, लेकिन 5 साल का एक एक महीना जब निकलता है विथ आंसर ऑफ नो, so it just gets very frustrating. So the most important thing is to keep calm, to keep positive and to keep going. मतलब अक्सर लोगों का ऐसा होता है फ्रस्ट्रेट होकर फिर छोड़ देते हैं, नहीं यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. इनफैक्ट बहुत लोगों ने मुझे लिख के भी भेजा है कि हम लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन आपको देखने के बाद हम लोगों ने फिर से एनर्जी बांधी और फिर हम ये प्रोसेस शुरू कर रहे हैं. सो डोंट क्विट, क्योंकि क्विट अगर कर देंगे तो उसका तो एक ही एंड है, डेड एंड, ख़त्म. लेकिन आप अगर क्विट नहीं कर रहे हैं तो उसके 2 एंड होने का चांस है, सक्सेस एंड फेलियर. तो हम फेलियर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, हम सिर्फ सक्सेस के बारे में सोच के आगे चलते रहते हैं. So it is very important to maintain your sanity, and the best way how I feel or how I managed was reading books. I read all positive books जो मुझे हमेशा पॉजिटिव फील कराता था. यू कैन सी कि मेरे बेड के बाजू में ही बुक शेल्फ है. आपको पता है कि दूसरे रूम में एक पूरा बुक शेल्फ ही था जो मैंने अभी मेरे बेबी के रूम में कन्वर्ट किया, और कुछ बुक्स हमेशा मेरे बेड के बाजू में रहता है. तो उनमें से ये भगवत गीता ये है, ये पढ़ते रहिए. आई डोंट नो, इट जस्ट समहाउ मेक्स यू फील पॉजिटिव एंड इट जस्ट गिव्स अ लॉट ऑफ गुड वाइब. आप अगर ऐसा कुछ धार्मिक किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप अगर जनरली जस्ट एक पॉजिटिव थॉट वाला कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे मेरे पास तो बहुत सारे हैं. दिस कर्मा बाय सदगुरु, देन यहाँ पे मुझे ये बुक गिफ्ट किया था डॉक्टर फिरोज़ा पारिक ने, द कंप्लीट गाइड टू बिकमिंग प्रेग्नेंट. तो उन्होंने ही लिखा है और इट्स अ नेशनल बेस्ट सेलर. जो भी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे बस बुक दे दे और मैं उसको अच्छे से मतलब पी लूँगी. There are several books जो there's meditation, the cure, the holy science, ikigai, where there is light, योगानंदा के, गोस्वामी विवेकानंदा, whispers from eternity. So there are loads of books you can choose from, or maybe you should read. But ये है कि हाँ, पढ़ने के लिए आपको बैठ के बुक पढ़ना पड़ता है. But I think if you are not used to reading books, so you can actually start listening to books.
लाइक ऑडियो बुक्स। अक्सर ऐसा होता है कि बैठ के उस तरीके से आपको कंसंट्रेशन देने को मन नहीं करता, तो उस टाइम पे आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। सुनने का एक फ़ायदा ये है कि उसको आपको एक जगह पे बैठ के फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप चलते चलते, कोई घर का काम करते करते, या आप एक सिंपल अगर वॉक करने गए हैं उस टाइम पे भी सुन सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में मैं रेकमेंड करना चाहूँगी, जिसका नाम है कुकू FM। तो यहाँ पे आप बहुत सारे बुक समरीज देख सकते हैं, बायोग्राफीज़ देख सकते हैं, और काफ़ी सारे कोर्सेज भी है। बहुत सारे मोटिवेशनल बुक्स यहाँ पे है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बहुत ही अमेजिंग बुक समरी मिल जाएगी, कर्मा, अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी बाय सदगुरु। आप इसे ज़रूर सुने। इट इज़ फॉर ऑल द सोल्स हु आर ईगरली सीकिंग आंसर्स इन ऑल डायमेंशंस। इट हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शन कॉन्टेंट, मतलब 1000+ आवर्स का कॉन्टेंट लाइब्रेरी भी है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ थ्रू ऑडियो लर्निंग। यू विल गेट 50% discount with my code DEB50. The first 250 users will get this. So hurry up and download the app on your phone. And the link I have given in the description box below, so please check it out. So the cost of this is 399 rupees per year, and to the first 250 subscribers you will get in rupees 199. मतलब इससे अच्छा और क्या चाहिए? And keep yourself motivated, guys. Then the next question that is asked too many times to me is क्या हम मोटे हो जाएंगे? मतलब बॉडी अलग हो जाता है and all. I would say that नहीं, ऐसा नहीं है। I mean if you are doing it for a couple of years, बिल्कुल भी नहीं है, because it's just the treatment. तो ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा नहीं है कि आप वॉक नहीं कर सकते हो, आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो, जबकि जाहिर सी बात है डॉक्टर ऐसे बोलते हैं दैट व्हाइल द एग्स आर इनसाइड यू, मतलब एग जब फॉर्म हुआ रहता है बहुत सारे, यू विल फील हैवी, यू विल फील ब्लोटेड, तो आप शायद मूव नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पे मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ इस दौरान, मतलब इसके ये 31 दिसंबर का वीडियो है 2019 का। सो इसके ठीक 2 दिन के बाद 2 तारीख को, क्योंकि 31 छोड़ के 1 तारीख छोड़ के छुट्टी थी, तो 2 तारीख को मेरा एग एक्सट्रैक्शन था। कोई बोल भी सकता है कि मतलब कुछ ऐसा है ना, मैं मोटी हो गई थी एक्सेप्शनली, ना मुझे ब्लोटिंग था, ना मैं इतनी हैवी फील कर रही थी कि मैं डांस नहीं कर पा रही हूँ। मैंने पूरा 31 इवनिंग का इवेंट किया, और इसके दौरान एक छोटा सा इंसिडेंट भी मुझे याद है, क्योंकि आपको हर शाम को इंजेक्शन लेते रहना पड़ता है, बिकॉज इनिशियली आप डॉक्टर के पास जा के ही लेते हो, उसके बाद यूज टू हो जाता है, तो यू कैन डू इट योर सेल्फ और योर हस्बैंड कैन डू इट फॉर यू। और अगर और कोई है मतलब आपके सपोर्ट सिस्टम में जिसको देने से डर नहीं लगता इंजेक्शन, तो वो दे सकते हैं। सम ऑफ द इंजेक्शंस आप एकदम, वो जो शुगर वाला इंजेक्शन होता है एकदम पतली सीरिंज वाला पेट में लेना पड़ता है, एंड सम ऑफ देम आर इंट्रामस्क्यूलर, जो कि बटक्स में लेना पड़ता है इन द मसल्स। तो इवनिंग को, शाम को आई थिंक 7:30 8 o'clock मुझे इंजेक्शन देना था, क्योंकि 2 दिन के बाद मेरा एग रिट्रीवल था। मैंने वैनिटी वैन में ही इंजेक्शन लिया, और सारे सीरिंज वगैरह मैंने वैनिटी वैन के डस्टबिन में फेंका, और हम लोग खुद ही सोच रहे थे थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा है अचानक इतने सारे सीरिंज और इंजेक्शंस, मतलब जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग पता नहीं क्या ही सोचेंगे कि इंजेक्शन लेके क्यों घूम रहे हैं। बट द होल स्टोरी इज that if you are working out, if you are keeping yourself fit, if you are eating clean, you will not put on weight. So this myth of putting on weight, let me cancel that. Coming to another and the last part of it, which is called the putting the embryo back, which is like the implantation process. जो implantation process है वो पूरा भगवान के ऊपर है, उसमें किसी का हाथ नहीं है। Making the embryo is in the hand of the doctor, but that also depends on the quality of the sperm and the egg. और मेरे हिसाब से जो ये वाला वीडियो आप रेफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बोला है कि डे 5 एम्ब्रियो एंड सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में ज़्यादा बेटर है, बिकॉज एवरी टाइम आई डिड 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एंड इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी, एंड देन देयर आर सो मेनी पीपल जिनका 2, 3 embryos have worked out, and people have triplets, people have twins, so it's absolutely fine I think, but
I somehow feel that it was not working for me. The first time I did the test after the embryo transfer, उसके बाद 10 से 11 दिन वेट करना पड़ता है, and then you do your BCG test. That's a blood test which actually tells the hormone. And वहाँ पे मेरा hormonal level आया था 74, which was little less than required, but it was still positive. और इसको लोग क्लिनिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो दिखाते हैं प्रेगनेंसी बट इट इज़ नॉट, इट विल वैनिश इन सम टाइम. एंड आई वॉज काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड, क्योंकि मुझे वो दिखा वो लेवल सही नहीं है. एंड आफ्टर 2 to 3 days द लेवल अगेन डिक्रीज्ड एंड एकदम नॉर्मली हो गया. सो दीज आर केमिकल प्रेगनेंसीज जो अक्सर होते हैं. ऐसा नहीं है कि इफ़ यू लाई डाउन एंड इफ़ यू आर ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट तो शायद स्पेशल कुछ होगा, एंड इफ़ यू आर रोमिंग अराउंड तो गलत होगा. ऐसा नहीं है. दैट्स अगेन ऑल्सो अ मिथ. एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो पैसा है दैट इज़ जस्ट 30,000, एंड डिपेंडिंग अगेन ऑन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल whether I have had a natural conception or an IVF. लेकिन with all that I said, उससे आप लोगों को अच्छे से पता चल गया that it was an IVF conception. and आज मैं इस बात पे कोई fear नहीं करती हूँ. Initially मुझे बहुत डर लगता था, और आज भी जब हम IVF के बारे में बात करते हैं नीचे लोग लिखते हैं ये लोग सब IVF क्यों कराते हैं. मुझे ऐसा लगा कि उसके नीचे भी मैंने कमेंट्स पढ़े कि कुछ लोगों ने लिखा है दैट आपने सुना नहीं कुछ प्रॉब्लम था, और जिन्होंने लिखा मुझे लगता है कि वो खुद भी एक बच्ची है, उनको भी उतना मतलब थारो नॉलेज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दैट पर्सन अंडरस्टूड दैट येस, लोग शॉक पे जाके IVF नहीं कराते हैं. when something does not happen over a period of time, that's when you take the help of a doctor. so instead of just घर पे बैठ के मतलब सोचती रहूँ कि बस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस सोचते सोचते और वक्त निकल जाता है. सोचने का टाइम को आप इस तरीके से मैंने इन्वेस्ट कर दिया, और आफ्टर 5 years आई वॉज ब्लेस्ड विथ लियाना. द ट्रीटमेंट इज़ नॉट वेरी चीप बट नॉट वेरी एक्सपेंसिव ईदर, क्योंकि हर एक ट्रीटमेंट एक बल्क पैसे में नहीं चलता है. आपको लगातार थोड़ा दवाई खाते रहना पड़ता है, इंजेक्शन्स लेते रहना पड़ता है. हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूँ, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि IVF किया अगले महीने फिर किया अगले महीने फिर किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ डेंजरस टू द बॉडी. इट इज़ लाइक एन एक्सटर्नल हार्मोन जो बॉडी में इंजेक्ट होता है, तो इसीलिए बीच में 2-2, 3-3 महीने का गैप दे देना चाहिए शरीर को, सो दैट द बॉडी कैन फ्लश आउट ऑल दोज एक्स्ट्रा हार्मोन्स आउट. यू आर अगेन रेडी विथ योर बॉडी टू एक्सेप्ट द ट्रीटमेंट, एंड दैट इज़ हाउ एटलीस्ट आई डिड. एंड इन फैक्ट माई डॉक्टर ऑल्सो सजेस्टेड वी लीव दिस मंथ, वी विल नॉट डू इट दिस मंथ. इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने छोड़ दिया treatment, but we gave gaps in between so that the body is constantly not badgered with loads of hormones. I never let it out in open. I never spoke to anybody क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि लोग समझेंगे या नहीं. But when I spoke to you guys, I realized you guys are more than my family, and that is why today I have all the courage to sit in front of you and talk to all of you. So keep loving Devina Decodes, because that not only gives me courage, but it gives so many other women courage to come up and say that we are there, and we are there with you, and we are also going through the same problem. And unless आप ये admit करो कि ये problem है, आप कभी उस पर resolve नहीं करोगे. हमेशा हम ना आँख में पट्टी बांध लेते हैं और दिखाते हैं कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ. एक्चुअली लास्ट 4-5 महीने में मैं जितने लोगों से इंटरेक्ट करी और जितने लोग मेरे साथ आके खुल के अपने प्रॉब्लम्स बताए, मुझे समझ में आया दैट पीपल हैव मतलब हिल के आप बैठे हो और आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका प्रॉब्लम ये है, एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट नाउ इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन इट. सो वर्क टुवर्ड्स इट, डोंट लीव इट, परसिस्टेंटली पड़े रहिए, और सबसे आखिरी बात है शांत रहिए, काम रहिए, और थिंग्स विल वर्क आउट. आई लव यू गाइज.